खराज तहसीन पेश करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। खान साहब, आपके तवज्जुह से अहले पाकिस्तान को बल्कि अहले बलूचिस्तान को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप इस वतन के बासी हैं, आप इस वतन के फर्जिंद हैं। जेल और जिंदान से आप और आपके वालिद साहब गुजरे हैं। चिल्तन का दामान, कोई मुर्दार की पहाड़ियां, बोलान की वादियां, यहाँ के संग्राम चट्टाने, यहाँ के रेगिस्तान और रेगिस्ताने, यहाँ के गरीब मासूम अवाम की बदहाली, यहाँ पर लापता अफराद के लवाकिन, ये गुज़िश्ता 20 साल से होने वाली हमारी इस जमीन पर खून के डब्बे, ये कोई नई बात नहीं कि हम यहाँ आपके सामने बयान करें। लेकिन आज यह खुशी की बात है कि आप आज इस कौमी धरने के उस दिन में मौजूद हैं जब ये कल कौमी धरना उस साबित कदमी के साथ, अपने जोश और वलवले के साथ क्वेटा की जानिब रवां दवा सिर्फ इसलिए होगा, किसी बहुत बड़े मुतालबे के लिए नहीं। अभी तक वो कौमी हकूक की जंग में ऐसे कई लॉन्ग मार्च आएंगे, ऐसे कई धरने आएंगे, ऐसी कई मुसीबतें आएंगी, ऐसे कई जेल और जिंदान आएंगे, लेकिन ये कौमी मार्च और धरना बलोच और पश्तून सियासत की तारीख में एक नई तारीख रकम करने जा रहा है। बलोचिस्तान में हमारे नौजवान फर्जिंदों को जेल और जिंदान में, अकूबत खानों में, हमारे रेगिस्तानों और पहाड़ों में उनकी मसलशुदा लाशें नहीं बांटती थी, लेकिन बलोच खवातीन जो बलोच मर्दों के शाना बशाना इस कौम की कौमी हकूक की तहरीक में शामिल आले, अब उन्होंने बराह रास्त हमारी औरतों के दुपट्टे, उनकी चादर और उनकी इज्जत पर हाथ डाला है। ये धरना उनको ये बताना चाहता है, ये लॉन्ग मार्च, कि हर चीज की एक इंतहा होती है। जुल्म और बर्बरियत का ये दौर आगे चलने वाला नहीं है। और आज का ये धरना, ये जो कौमी लॉन्ग मार्च यहां बैठा हुआ है, अफसोस की बात यह है कि अंदाजा करें कि हमने अभी तक बलूचिस्तान के गैस और उसके वसाइल की हिसाब किताब के लिए लॉन्ग मार्च नहीं किया। हमने रेकोर्डिंग और संगठन के खजानों से निकलने वाली सोने और चांदी का हिसाब नहीं मांगा। हमने बलूचिस्तान के सिंगमरमर का, बलूचिस्तान के वसी और साहिल का, बलूचिस्तान के बदन से पैदा होने वाली मादनी दौलत का अभी तक हिसाब नहीं मांगा। वो हमारे साथ ये रवैया रख रहे हैं कि हमें क्वेटा जाने तक इजाजत नहीं दी जा रही। ये बलूचिस्तान के अवाम का और बलूचिस्तान के बलोच पश्तून अवाम के सबर का पैमाना है कि वो अभी तक पुरअमन तरीके से 9 दिन से यहां बैठे हुए हैं। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हम पुरअमन जद्दोजहद करना चाहते हैं। आज एक नामनिहाद हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान ने सुबह सवेरे उसको नींद से उठा के एक स्क्रिप्ट उसके हाथ में दी गई जो धमकियों से भरपूर था, जो ये कह रहा है कि सरदार अख्तर मेंगल बलूचिस्तान की मुजम्मती तहरीक की हिमायत कर रहा है। सरदार अख्तर मेंगल के जलसे में एक खातून ने आकर तकरीर की है जो काबिल एतराज है। सरदार अख्तर मेंगल के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपने कब कानूनी कार्रवाई नहीं की है? आपने बलूचिस्तान में गैर कानूनी कार्रवाइयां की है। आप गैर कानूनी मावराए अदालत कत्ल में अकबर खान बुक्की से लेकर आज तक आप मुलविस हैं। बलूचिस्तान के वसाइल को गैर कानूनी तरीके से लूटने में मुलविस हैं। बलूचिस्तान के मैदानों में अवाम की मकसूदा लाशें फेंकने में गैर कानूनी तौर पर आप और आपकी हुकूमतें मुलविस हैं। आप हमें कानून का दर्ज देते हैं और आप समझते हैं कि सुबह 11 बजे नाश्ते पे लिखी गई स्क्रिप्ट और इसके धमकी आवाज लहजे से ये गैरतमंद डरेंगे। अरे खुली रे, ये वो शहजादे हैं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ 112 जंगें लड़ी हैं। जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान की अक्सर कौमें अंग्रेज की फौज में बूट पॉलिश करते थे, अर्तली का काम करते थे, उनके स्तबक साफ करते थे, यहाँ के गैरतमंद बलोच और पश्तून इन्हीं पत्थर पुराने कपड़ों के साथ बरहनप्पा पहाड़ों में, इन्हीं बोलान में, अफगानिस्तान में उन्होंने अंग्रेज की इस्तेमालियत और उसके सिपाहियों का मुकाबला किया।
ये तो शुक्र करें कि सरदार अख्तर मेंगल का कारवान जमहूरियत, आईन, कानून, इंसाफ, अमन, अदालत की बातें करके मैदान में बैठा हुआ है। और खान साहब अब ममनून और मशकूर है। हमें याद है कि खान साहब कौमी सलामती के नाम पर एक इजलास हुआ और मजाके की बात सुने। जब वो इजलास हुआ उसमें फैसला होना था कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन करनी है या 8 स्टेट की पॉलिसी मुतारिफ करनी है, जबकि उस इजलास में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का एक नुमाइंदा भी नहीं बैठा हुआ। नुमाइंदा होता है, ये फॉर्म 47 फॉर्म 420 वाले नहीं, हम हकीकी नुमाइंदों की बात कर रहे हैं। और उसमें क्या बातें तय पाती हैं, उसके 10-11 नुकात है जो मैंने निकाले हैं। वक्त की कमी है, किसी और दिन बयान करूंगा। आपकी कौमी सलामती बलोच की कौमी सलामती के साथ मुतसादिम है। आपकी कौमी सलामती की पॉलिसी पश्तून की कौमी सलामती के साथ मुतसादिम है। आप अपनी कौमी सलामती को बलोच की पगड़ी, बलोच की चादर, बलोच के वसाइल, बलोच की हाकिमियत के साथ हम आहंग बनाएं। हम आपकी कौमी सलामती को दिफा करेंगे। लेकिन अगर आपकी कौमी सलामती मेरी औरत की चादर और चारदीवारी, मेरे नौजवान के लाश, मेरे पहाड़ों के वसाइल, मेरे वसी और जमावे पर कब्जे किए, तो ऐसी कौमी सलामती की पॉलिसी को न बलोच तस्लीम करेंगे न पश्तून तस्लीम करते हैं। आज के इस धरने के तवज्जुह से हम बताते हैं कि हम अभी भी आईन, कानून और जमहूरियत की बात करते हैं। ये हमारा आईनी, कानूनी, जमहूरी, इंसानी, इस्लामी हक है कि हमारे आबा और अजदाद की जमीन पर हम अगर इधर से जाएं कुछ लाख तक, अपने पश्तून भाइयों के पास चांद तक जाके धरना करना चाहें, किसी के बाप में जरूरत नहीं है बेरोजगार। आप किसी की शराफत का नाजायज फायदा उठाते हैं। आपके पास बम है, बंदूक है, खुद कुछ हमलावर होंगे, लेकिन यहाँ पर लाखों सीने बस को निशान इतने होता कर रहे हैं। आपने कितने खुद कुछ सीनों का मुकाबला। यहाँ पर औसलामंद औरतें हैं। इन कौमों को इस हद तक मजबूर न करें। और अगर कल एक भी आंसू गैस का शेल चला, हम हुकूमत को खबरदार करना चाहते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपके दर्जनों, सैकड़ों और हजारों फोर्सेस से आप बलूचिस्तान के अवाम को खौफ और राज का शिकार बनाना चाहते हैं, वो वक्त खत्म हो गया। वक्त है मुज़ाकरात का, वक्त है मामला फैली का, वक्त है आईन और कानून के तहत कौमों के साथ इंसाफ का, वक्त है मामला अदालत कत्लेआम का खत्म करने का, वक्त है कुदरती वसाइल पर पश्तून और बलोचों को उनके वसाइल पर इख्तियार देने का।